राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ये हम गणेश चतुर्थी की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसी विधि से पूजा होती है। हम लोग चार पूरी 4 आसे बना के रखते हैं। पर हिस्से पर 1/4 का होता है, बाकी जिसके जितने लड़के होते हैं। देखिए, और गुड़ को काट करके उसमें कच्चे तिल मिला करके हम लोग 4 पिंडे बना करके इस पे रखते हैं। 4 सुपारी होती हैं, चौमुखी दिया जलता है। इसके बाद कहानी होती है। मैंने एक कहानी कही थी। एक किसान के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा बहुत अमीर होता है और छोटा बेटा बहुत गरीब होता है, और दोनों अलग अलग रहते हैं। छोटी वाली के पास, बेचारी के पास कुछ नहीं होता है। वो पूरे घर को साफ सूफ करके एक दिन पहले की बात है कि वो मतलब रो रही होती है, तो उसके दरवाजे पर एक साधु संत महात्मा आते हैं। उसके घर में खाने को कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि देखो जो कुछ हो तो दे दो। तो उन्होंने खाना बना के रखा होता है अपने बच्चों के लिए। वही खाना वो खिला देती हैं साधु को, और खुद और पति और बच्चों को सुला देती हैं, भूखा ही सुला देती हैं। और साधु महात्मा कहते हैं कि अब बहुत रात हो गई है, मैं कहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि आप कहीं मत जाइए, आप बाहर जो है सो जाइए। तो वो बड़े आदर प्रेम से बाहर ही छप्पर के नीचे जो है बिछौना लगा देती हैं, और साधु महात्मा वहीं पर सो जाते हैं। फिर रात में उनको जो है पौटी आ जाती है, तो वो उठा के जगा के कहती हैं कि आप हमको टॉर्च दे दो, मैं बाहर जाऊंगा। तो बोले कि आप महात्मा जी आप कहाँ जाओगे, ना रास्ता जानते हो ना कुछ। ऐसा करिए कि आप यहीं कोने में बैठ जाइए, हम सुबह उठ के साफ़ कर लेंगे। और वो क्या करते हैं कि कोने में बैठ करके वो जतर कतर जहाँ तहाँ कर लेते हैं। अब उनको रात भर नींद नहीं पड़ी होती है। उनको चिंता रहती है कि हमको सुबह ही उठकर साफ़ करना पड़ेगा, न मोहल्ले के लोग देखेंगे तो हंसेंगे भी कि इतना साधु महात्मा से प्रेम करते हैं कि वहीं पे करवा ली हैं सब। तो वो रात में ही उठते हैं और देखते हैं कि साधु महात्मा जी गायब। अब वो रात में ही उठाने के लिए आती हैं तो कुछ भी उठता है, और वो उठाते परेशान हो जाते हैं, कुछ भी नहीं उठता है। फिर दिन होता है, तब देखते हैं कि जहाँ जहाँ उन्होंने किया था वहाँ पर सब पूरा सोना हो गया है। और पत्तल में जो खाना दिया था, जो बचा था, उसको उठा के कोच दिया था, उसको भी पतली फेंकने के लिए देखा तो उसमें भी हीरे मोती और सब जवाहरात सब हो गया था। इस तरह वो छोटी वाली बहू अमीर हो गई थी। फिर दूसरे दिन वो हंसी खुशी गणेश चतुर्थी का पूजा करती है। पूजा करने के बाद उनको धन्यवाद देती है। और जब बड़ी वाली आती है पूजा करके, तो जब उसके यहाँ सब कुछ देखती है कि अरे इसके यहाँ तो सब कुछ बना है और बढ़िया, इसके यहाँ सब कुछ हो गया है, धन दौलत और पूरा राशन पानी सब हो गया है, तो वो पूछती है कि तुमने कैसे किया, क्या किया। तो वो अपना पूरा वृतांत सुना देती है, क्योंकि उसके मन में छल कपट नहीं था। तो वो भी दूसरे साल इसी तरह करती है। तो दूसरा साल जब आता है तो वो भी बाहर बैठी मन ही मन रो रही थी और कह रही थी कि मेरे घर में कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो वहाँ भी साधु महात्मा उनके पास भी आते हैं। तो उनके यहाँ सब कुछ खाने को था, लेकिन फिर भी वो जो है उनको जो है सूखी रोटी, नमक और घी और अचार सब यही दे देती हैं। और इसके बाद रात में चुपके से अपना सब कुछ खा लेती हैं। और साधु महात्मा को अब साधु महात्मा है, वो तो सब जानते ही हैं कि हमको रूखा सूखा खिलाया है, और खुद बढ़िया खा पी के सो गए हैं। इसके बाद रात में ऐसे ही साधु महात्मा कहते हैं कि मुझे पट्टी आई है। तो वो कहती हैं कि आप ज़रा साफ़ कर, कहाँ जाओगे इतनी रात में, ऐसा करो कि आप यहीं कर लो बाहर। जबकि उनके जगह थी, लेकिन फिर भी वो बाहर छप्पर के नीचे सुला देती हैं, जबकि उनके घर में बढ़िया सा बरामदा बना था, लेकिन वो बाहर ही सुलाती हैं।
आप भैया वो भी, अब उनको मारे खुशी की नींद नहीं पड़ रही थी, कल कि मुझको सोना मिलेगा, मुझको सोना मिलेगा। और वो रात में ही वो भी उसी तरह उठती हैं, और जहाँ उठे देखा साधु महात्मा गायब, जहाँ उठे तहाँ गंदा, जहाँ मार वो जो है परेशान हो जाती हैं। साफ़ करते 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 उनको उल्टी पल्टी सब होने लगती है। फिर जब साफ़ सूफ करके जब आती हैं तो अपने देवरानी से कहती हैं कि तुमने हमको सब झूठ बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा ही किया था, महात्मा ही आए थे और ऐसा। फिर उन्होंने कहा ठीक है। वो पूरा साल पूरा गरीबी में बिताती हैं। जब दूसरा साल आता है तो वही साधु महात्मा फिर दोनों लोगों के यहाँ आते हैं, और वही साधु महात्मा के चरणों में गिरकर बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हैं, पूजा व्रत करती हैं। पूरा साल उन्हें पूजा व्रत किया कि मेरे यहाँ किसी दरिद्रता दूर हो जाए, तब जाके उनको साधु महात्मा आते हैं और फिर से उनको जो है पूरा सब, तब उनको माफ़ करते हैं। तब उनके घर में धीरे 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 सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। इस तरह हमारे यहाँ मैंने कहानी कही थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। और आपके यहाँ कैसे पूजा होती है? हमारे यहाँ इसी विधि से पूजा होती है। आपके यहाँ कैसे पूजा होती है? प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसी विधि से आपके यहाँ पूजा होती है, और कहानी भी शेयर करिएगा। राधे राधे। जय है गणेश भगवान की। फिर हम लोगों ने आरती भी की थी। अब हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। घी की आरती मैंने की थी। 11 अब सब में से तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के घी, तिल, लैया, गुड़ सब मिला करके फिर 11 मैंने किया था। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या इसी विधि से आपके यहाँ पूजा होती है। देखिए ये घी मैंने डाला। अब इसमें लैया, गुड़, तिल मिला करके तब हम लोग 11 करेंगे। ओके बाय।